बोलो पोष पुत्रदा एकादशी मैया की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात शुक्ला एकादशी का महत्व बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके क्या विधान है? इस व्रत का करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रवती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा उसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करने लगे और विचरते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत ही दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस और मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके बताइए।
मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो पोष पुत्रदा एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता हूँ रे एकादशी माता। तेरे नाम जिलाओ देवी, प्रकृति प्रदान करो। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदातवन। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम धरी, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षठी तिल माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, बीज सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अन्न की, पाप मोचन कृष्ण पक्ष में चैत महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम भारतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम नीचला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम असारुण जान, कृष्ण पक्ष करिनी। देवसेनी नाम काये, शुक्ल पक्ष धरे। ओम जय माता। कालिका शनि मास में आवे, कृष्ण पक्ष काये। सर्व शुक्ल होय पवित्र, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से फलित अवसर किला। ओम जय एकादशी माता।
पापी कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भाई हो जय तुलसी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया पावनी मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय तुलसी माता। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पानी दुख हरनी। ओम जय तुलसी माता। आरती कर शिवे जो कोई जन खावे जन गुरु दिता स्वर्ग भाषा जन गुरु दिता स्वर्ग भाषा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की।